बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्मिंग एक्सपर्ट 786 में खुश आमदीद। नादरीन, आज इस वीडियो क्लिप में आपको बताया जाता है कि आपने गंदम की काश्त किस वक्त और किस टेम्परेचर के दरमियान करनी है। बहुत से किसान पूछते हैं कि गंदम की काश्त के लिए मौजू वक्त और दर्जा हरारत कौन सा बेहतर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो हम किसानों को आज हम ये सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। तो इसका जवाब ये है कि बिजाई के वक्त का टेम्परेचर इतना मायने नहीं रखता, बल्कि जब गंदम 20 दिन की हो तो टेम्परेचर 25 से नीचे होना चाहिए। 20 हो तो आइडियल होगा, इससे पौधा अच्छी शगुफा साजी कर सकेगा। फिर जब गंदम 130 दिन की हो तो उस वक्त टेम्परेचर 30 से नीचे होना चाहिए, और अगर 20 से 25 हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे सिट्टा की भराई अच्छे तरीके से होगी और गर्मी आने से पहले सिट्टा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये जो दरमियानी वक्त है इसका, यही सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पहले साबिक़ा सालों में तो मौसम बेहतर होता था और 25 अक्टूबर से काश्त शुरू हो जाया करती थी, लेकिन इस दफ़ा क्लाइमेट चेंज है और टेम्परेचर नीचे ही नहीं आ रहा और पिछले सालों की निस्बत 5 डिग्री ज़्यादा है। और मौजूदा मौसम का हिसाब किया जाए तो 5 नवंबर से 15 नवंबर तक बेहतरीन वक्त काश्त बनता है और इसके दौरान लगाई गई गंदम सबसे ज़्यादा औसत देगी। क्लाइमेट चेंज ने हमारे सर्दियों का दौरानिया कम कर दिया है, जिस वजह से हमें गंदम की काश्त का दरमियानी वक्त सोच समझकर और मौसमियाती इदारों की अपडेट्स देकर फैसला करना होगा। ये दरमियानी वक्त बहुत कम है जिसमें हमने गंदम की बेहतर अफजाइश करवानी है। अगर शुरू में गर्मी ज़्यादा रही तो गंदम जल्द नाली चढ़ जाएगी, यानी शगुफा साजी छोड़कर तना बनाना शुरू कर देगी, जिससे खेत में पौधों की तादाद भी कम हो जाएगी और जाहिर है फिर सिट्टे भी कम होंगे, जिससे पैदावार मुतासर होगी। दूसरी तरफ अगर सिट्टा निकलने पर गर्मी पड़ जाती है तो पॉलिनेशन मुतासर होगी, सिट्टा छोटा रह जाएगा, दाने कमज़ोर होंगे और औसत कम आएगी। मैंने अपनी गंदम की काश्त में 50% तक कमी की। आपने 15 नवंबर को अपना टारगेट बना लेना है। 15 नवंबर तक आपने अपनी काश्त को मुकम्मल तौर पर कर लेना, जान छुड़ा लें। किसान दोस्तों, गंदम की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए इसकी काश्त का मौजू तरीन वक्त 5 नवंबर था 15 नवंबर है। आप इसको 30 नवंबर तक भी काश्त कर सकते हैं। महकमा ज़राअत की तहकीक के मुताबिक 30 नवंबर के बाद काश्त की गई फसल की पैदावार में रोज़ाना की बुनियाद पर कमी आना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ गंदम की फसल जनवरी के शुरू तक काश्त होती रहती है, जिससे पैदावार में 50% तक कमी वाक़ई हो जाती है। आमतौर पर गंदम की फसल को पकने और कटाई के लिए तैयार होने में तकरीबन 120 से लेकर 150 दिन लगते हैं। भारत की अगर हम बात करें, हमारे हमसाया मुल्क की, भारत में गंदम सर्दियों के मौसम में अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान बुआई की जाती है और फरवरी और मई के दरमियान कटाई शुरू हो जाती है। तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा समझना है कि आपने किस वक्त अपनी गंदम को काश्त करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप तो यही है। अगर हम टाइम पर गंदम काश्त कर लेंगे तो हमारी पैदावार बढ़ेगी, जिससे हमें नफ़ा हासिल होगा। ये हमारी जो मालूमात होती है और तज्जिया मेरे इलाके की मौसमी सूरत हाल के मुताबिक है। आप अपने इलाके के मौसम को देखते हुए फैसला करें। अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर मौसम बताने वाली वेबसाइट से डाटा इकट्ठा किया करें और उसके मुताबिक आपने अपने इलाके में जो है गंदम काश्त करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जब आप काश्त कर रहे हों तो आपका जो काश्त करने का टाइम होता है उस वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये तमाम चीज़ें अपने जहन नशीन कर ली होंगी और आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी पैदावार आएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।